सीनियर सहाफ़ी और कालम निगार सुहेल वड़ाइच ने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट अपने सियासी अहदाफ तय करने में मुकम्मल कंफ्यूज है, जिससे किसी भी वाज़ेह प्लान पर अमल दरामद मुमकिन नहीं। तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लिए जाने के बाद इसकी हिकमत अमली बदल गई है। पहले सब कुछ नवाज शरीफ को देने की बात हो रही थी। ताज़ा तरीन तब्दीली ये है कि रियासत की हिकमत अमली में अब नून लीग की अंधाधुंध हिमायत नजर नहीं आ रही। इलेक्शन के करीब सबको फ्री हैंड दिया जाएगा, क्योंकि अब सोच ये है कि मुस्लिम लीग नून को इतना भी ताकतवर नहीं करना कि वो कल को रियासत के खिलाफ खड़ी हो सके। अपने कालम में सुहेल वड़ाइच लिखते हैं कि आइंदा इंतखाबात का जो नक्शा सामने आ रहा है वो बड़ा अजीबो गरीब है। ऐसे लग रहा है हम दोबारा से 1985 के गैर जमाती इंतखाबात की सूरत हाल की तरफ रवा दवा हैं। अब तक जो अदाद शुमार सामने आए हैं, इनके मुताबिक 1985 में कौमी असम्बली के इंतखाबात में 1088 आज़ाद उम्मीदवार थे, जबकि 2024 के इंतखाबात में 3248 आज़ाद उम्मीदवार आमने सामने हैं। लगता है कि पार्टियां पीछे रह गई हैं और आज़ाद उम्मीदवारों का मेला लग रहा है। बाजवा डॉक्ट्राइन में कहा जाता था कि 1985 से जो गैर जमाती गैर नजरियाती लोगों का कल्चर पैदा हुआ है, इसे ख़त्म करना है। 2024 के इंतखाबात से लग रहा है कि वही गैर जमाती और आज़ाद उम्मीदवारों का कल्चर बहाल हो जाएगा। ये लोग ना जमाती डिसिप्लिन के पाबंद होंगे, ना ही इनके कोई नज़रियात होंगे। ये तरक्याती फंड के लिए हर सियासी और इखलाकी असूल पामाल करने को तैयार होंगे। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि ये सूरत हाल जो पैदा होती नजर आ रही है, इसके पीछे हमारी रियासत की बदलती हिकमत अमली है। जब नवाज शरीफ ने लंदन से आना था तो रियासती हिकमत अमली ये नजर आ रही थी कि सारा इक़्तिदार व इख्तियार बाऊजी की झोली में डाल देना है। इस हद तक कहा गया कि सिंध में भी पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार नहीं देना और बाकी सारे रियासती अंडे भी बाऊजी की टोकरी में डाल देने हैं। कुछ हफ्तों बाद सोच में फिर तब्दीली आई। पीपल्स पार्टी को सिंध में दबाने की हिकमत अमली बदल गई और कहा जाने लगा कि स्प्लिट मैंडेट आएगा। वजीर आजम नवाज शरीफ और सदर आसिफ जरदारी बनेंगे। अंदाजा ये लगाया गया कि 70 से 80 नशिस्तें नून लीग लेगी और 50 से 60 नशिस्तें पीपल्स पार्टी देगी। यूं इनकी मखलूत हुकूमत बनाई जाएगी। फिर यकायक नई हिकमत अमली सामने आई कि तहरीक इंसाफ को आज़ादाना मौका मिला तो वो इंतखाबात स्वीप कर जाएगी, इसलिए इंतखाबात को मुलतवी करवाया जाए। इस कोशिश को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कामयाब न होने दिया। इसी दौरान जस्टिस अतहर मनुल्लाह ने एक अहम साइफर मुकदमे में इमरान खान को बरी कर दिया। साथ ही साथ पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई को रिलीफ दिया तो रियासत और अदलिया में मुकम्मल ठन गई। ऐसी तजावीज़ तक सामने आने लगी कि जजों को फारिग कैसे किया जाए, मगर फिर अदलिया और रियासत में दरमियानी रास्ता निकाल लिया गया। सुहेल वड़ाइच बताते हैं कि तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लिया गया तो फिर से हिकमत अमली में तब्दीली नजर आना शुरू हो गई। अब दोबारा से जहांगीर तरीन और अलीम खान की आईपीपी की अहमियत बढ़ गई है। पहले सिर्फ नून और बाऊजी को सब कुछ देने की बात हो रही थी, अब कहा जा रहा है कि ताकत का तवाज़ुन आज़ाद उम्मीदवारों के हक में आ रहा है। रियासत के अहलकार खुश हैं कि अगर आज़ाद उम्मीदवार ज्यादा तादाद में जीत कर सामने आ गए तो इन्हें हैंडल करना आसान हो जाएगा। ताज़ा तरीन तब्दीली जो हिकमत अमली में आ रही है ये कि इलेक्शन के करीब सबको फ्री हैंड दिया जाए, क्योंकि अब सोच ये है कि नून को भी इतना ताकतवर नहीं करना कि वो कल को रियासत के खिलाफ खड़ी हो सके। दूसरी तरफ नून लीग की हिकमत अमली शुरू ही से ये थी कि इंतजामिया इनकी मर्जी की हो और वो वक्त आने पर इनकी भी मदद करे। अभी तक नून को अपनी मर्जी की इंतजामिया का फायदा हो रहा है। अब अगर रियासत की बदलती हिकमत अमलियों का नाकदाना जायजा लिया जाए तो साफ नजर आ रहा है कि सियासी अहदाफ में मुकम्मल कंफ्यूजन है। कभी कुछ अहदाफ मुकर्रर किए जाते हैं और कभी कुछ। जाहिर है कि इस तरह की बदलती हिकमत अमलियों में किसी भी वाज़ेह प्लान पर अमल दरामद मुमकिन नहीं रहता। सुहेल वड़ाइच का कहना है कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये बात अलबत्ता तय है कि इलेक्शन जैसा भी हो बहरहाल तब्दीलियां जरूर लाता है। फर्ज कर लें कि अगर वाकई आज़ादों का मेला लग गया और हम फिर 1985 के गैर जमाती इंतखाब वाली सूरत हाल में पहुंच गए तो हमने कई दहाइयों का जो सियासी सफर किया है वो रायगा जाएगा। ये दुरुस्त है कि हमारे अहले सियासत में खामियां हैं। किसी मुल्क के सियासतदानों में ये खामियां कम होती हैं, किसी मुल्क में ज्यादा, लेकिन सियासत करना और मुल्क चलाना बहरहाल इन्हीं का मनसब है। जिस तरह एक बेहतरीन इंजीनियर से किसी मरीज का ऑपरेशन करवाने का रिस्क नहीं लिया जा सकता, बल्कि इसके लिए बदतरीन डॉक्टर भी दस्तयाब हो तो इसी से रुजू करना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह सियासत सियासतदानों के अलावा किसी और के हवाले नहीं की जा सकती। सियासी जमातें बरसों बल्कि दहाइयों में बनती हैं। इनमें आवाम की ख्वाहिशों की सरमायाकारी होती है। ये भी दूसरे मोहतरम इदारों की तरह बड़ी मोहतरम होनी चाहिए। आज़ाद उम्मीदवारों का मेला लगेगा तो ये सियासी जमातों
सियासतदानों और सियासत सबके लिए खतरनाक शगुन होगा। सियासत कमजोर होगी तो मुल्क की सिविल सोसाइटी और बिलाखिर रियासत कमजोर होगी। सुहेल बड़ाइच के मुताबिक रियासत ने न सिर्फ अपने इस्तेहकाम के अहम तरीन अंसर सियासत को हमेशा नजरअंदाज किया है, बल्कि इसे नुकसान भी पहुंचाया है। जब तक सियासत और सियासी जमातें मजबूत नहीं होंगी, रियासत भी मजबूत नहीं होगी। दूसरी तरफ अहले सियासत को भी अपनी मुआशी मामलात के बारे में अहलियत बढ़ाना होगी। सियासी जमातों के अंदर डॉक्टरों, इंजीनियरों, माहिरीन मईशत और दूसरे प्रोफेशनल्स को लाना होगा, ताकि जब भी किसी सियासी जमात को इख्तियार में आने का मौका मिले, वो इस काबिल तो हों कि मुल्क को मुनज़्ज़म और एहसन तरीके से चला सकें। मेरा ख्याल है कि हम जिन बहरानों का शिकार हैं, इसके बाद रियासत को सोचना चाहिए कि देर पा हल क्या है। आज़ाद उम्मीदवारों की नई सिरे से असम्बली बनाकर क्या सियासत बेहतर हो जाएगी? हरगिज नहीं। होगा क्या? बस रियासत का कंट्रोल बढ़ जाएगा। रियासत के पास पहले ही बहुत कुछ है, इसे ही कंट्रोल कर ले तो काफ़ी है। सियासत को कंट्रोल करने का ख्याल ही सिरे से गलत है। ये ख्याल गैर आईनी, गैर जमहूरी और सबसे बढ़कर रियासत के वजूद के लिए खतरनाक है। काश बेहतर मुस्तकबिल के लिए बेहतर हिकमत अमली बनाना शुरू कर दी जाए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।